झारखंड के रांची में पीएम मोदी ने किया रोड शो। 3 किलोमीटर लंबे रोड शो में 5 विधानसभा क्षेत्रों को किया गया कवर। झारखंड के बोकारो में पीएम मोदी ने चुनावी रैली की। बोले सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। पीएम ने जेएमएम और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस और जेएमएम ने झारखंड की जनता को लूटा, इन्होंने जनता का पैसा खाया। मोदी बोले झारखंड को हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। कांग्रेस नहीं जीत पा रही तो समाज को तोड़ रही। झारखंड चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड की जनता के दिल में बसते हैं पीएम मोदी। झारखंड में बनेगी बीजेपी की सरकार। झारखंड बीजेपी प्रभारी और असम सीएम हिमंता बोले झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय। कांग्रेस की सभी को साथ लेकर चलने की नीति। टीएस सिंहदेव बोले हमें सभी के वोट चाहिए। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। फडणवीस, पीयूष गोयल समेत कई नेता साथ रहे। संकल्प पत्र को लेकर अमित शाह बोले ये महाराष्ट्र की उम्मीदों का संकल्प पत्र है। ये संकल्प पत्र आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। अमित शाह ने महाविकास अघाड़ी पर भी साधा निशाना। बोले एमवीए की योजनाएं तुष्टिकरण वाली, अघाड़ी के आंतरिक मतभेद जग जाहिर। राहुल गांधी पर अमित शाह का बड़ा हमला। बोले वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोलकर दिखाएं राहुल। उन्होंने संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर का भी अपमान किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी बोला हमला। कहा कांग्रेस कभी अपने वादे पूरे नहीं करती है। हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक में कांग्रेस के वादे पूरे नहीं हुए। शाह बोले कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा करती है, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं। शाह ने उद्धव ठाकरे को भी घेरा। बोले उद्धव 370 हटने का विरोध करने वालों में से उनके साथ हैं। शरद पवार को लेकर बोले पवार बताएं कि उन्होंने महाराष्ट्र के लिए क्या किया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे पर अमित शाह बोले सीएम का फैसला गठबंधन तय करेगा। तीनों सहयोगी दल मिलकर सीएम फेस तय करेंगे। संकल्प पत्र को लेकर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, ये पूर्ण विकास का संकल्प पत्र है। फडणवीस बोले बीजेपी महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, हम जो कहते हैं वो पूरा भी करते हैं। किसानों को लेकर बोले फडणवीस सरकार बनने पर किसानों का कर्ज करेंगे मां, 25 लाख नई नौकरियां भी देंगे। फडणवीस के बयान पर बोले असदुद्दीन ओवैसी वे सीएम बनने वाले नहीं हैं, उनके सपने चकनाचूर होंगे। पीएम मोदी के एक है तो सेफ है वाले बयान पर एआईएम प्रमुख ओवैसी का पलटवार। बोले इंसाफ है तो सेफ है। मोदी महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी की कोशिश कर रहे। महाराष्ट्र के लिए महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी। मुंबई में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया जारी। एमवीए ने सालाना 6 गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का किया वादा। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का भी ऐलान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा एमवीए सरकार बनने पर जातीय जनगणना कराएंगे, आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ाएंगे। हमने भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र बनाने का वादा किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। एमवीए के घोषणा पत्र पर बोले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट महाराष्ट्र में कैसे 5 साल सरकार चलाएंगे उसका रोड मैप पेश किया। उत्तराखंड के सीएम ने महाराष्ट्र में किया चुनाव प्रचार। कहा जनता को गुमराह कर रही है एमवीए, जनता इन्हें कभी मौका नहीं देगी। समाजवादी पार्टी के गढ़ कटहरी में गरजे सीएम योगी। अखिलेश यादव के पीडीए को बताया प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। यूपी के कटहरी में बोले सीएम योगी ये नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं है और अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसे छोड़ता नहीं है। सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान पर बोले अशोक गहलोत ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। वायनाड में प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी। कहा मैं हर धर्म और समाज के हक के लिए लड़ूंगी। राजस्थान के सीएम ने दौसा में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी के समर्थन में मांगे वोट। कर्नाटक सरकार ने वक्फ मुद्दे से संबंधित सभी जिला कलेक्टर को जारी किया नोटिस। किसानों को दिए गए सभी नोटिस वापस लेने के निर्देश। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आई वहां उसने लूट, महंगाई और बर्बादी मचाई। बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया गया था। एलडीए कोर्ट ने बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जम्मू में मोबाइल गुरुकुल वैन को दिखाई हरी झंडी। इस सेवा के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा संस्कृत का पाठ। दिल्ली में ईवी रैली का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रैली को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चलाई साइकिल। ईवी सर्विस कार्यक्रम के दौरान साइकिल चलाकर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। विशाखापत्तनम में नमहा मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जगानू में बंदरों के हमले बढ़े। पिछले 5-6 महीनों में 20-25 मामले आए सामने। जयपुर में रामकथा के दौरान जगतगुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। बोले जब तक मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक किसी भी कृष्ण मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे। गुजरात के वलताल में स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। एम्स के इलाके में स्मॉग की दिखी परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। 357 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत दिखाई दी। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में भी प्रदूषण बढ़ा। पूरे इलाके में स्मॉग की परत नजर आई। दिल्ली के लाल किला और आसपास के इलाके में भी खराब श्रेणी में प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत दिखी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव। आनंद विहार इलाके में किया गया पानी का छिड़काव।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोली बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत। दिल्ली सरकार की लापरवाही के चलते प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली की यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर जहरीली झांकी दिखाई दी परत। यूपी के मुरादाबाद में भी जहरीली हुई हवा, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, पूरे इलाके में छाई धुंध। यूपी के आगरा में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, विजुअलिटी हुई लो। मायानगरी मुंबई में भी बढ़ा प्रदूषण, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के आसमान में छाई धुंध। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे विराट कोहली, मुंबई एयरपोर्ट पर फैमिली के साथ आए नजर। बीजीटी सीरीज में फैंस को विराट कोहली से काफी उम्मीद, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विराट का था फ्लॉप शो। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से मिली हार के बाद छलका अश्विन का दर्द, सोशल मीडिया पर दिया बयान, कहा हार के लिए मैं भी हूं जिम्मेदार। अश्विन ने अपने बयान में आगे कहा, मिडिल ऑर्डर में मैंने नहीं दिया बल्ले से योगदान, गलत समय पर गंवाया अपना विकेट। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने टीम इंडिया की कमजोरियों को किया उजागर, कहा विराट की खराब फॉर्म की वजह से मिले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में हार। रिकी पॉन्टिंग ने आगे कहा, जल्द लौटेगी विराट कोहली की खराब फॉर्म, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगा सकते हैं शतक, एक महान खिलाड़ी हैं विराट। आईसीसी का बड़ा फैसला, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले किया एक इवेंट रद्द। स्पोर्ट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पाकिस्तान नहीं जाने को लेकर इवेंट को किया गया है रद्द। आईसीसी ने ऑफिशियली इवेंट को कैंसिल करने की नहीं दी जानकारी। 11 नवंबर को लाहौर में होने वाला था चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट। बॉर्डर गावस्कर सीरीज से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट का बयान, कहा जोश इंग्लिश को टॉप ऑर्डर में खिलाएं। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने किया 13 सदस्यीय टीम का ऐलान। एडम गिलक्रिस्ट के मुताबिक ओपनिंग के लिए जोश इंग्लिश अच्छे उम्मीदवार, ऑस्ट्रेलिया ने जोश इंग्लिश को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर टीम में किया है शामिल।